सभी को नमस्कार। मैं विनोद सिंह नापला और आप देख रहे हैं विश्व दर्शन। हाल ही में हम हैं हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में और ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है और जहां भी ये बैनर लगा हुआ है ये जगह है आज़ाद चौक। और इस बैनर के ऊपर आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी के 21वें दिन से चल रहे अनशन के समर्थन में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में 13 घंटे का उपवास और हस्ताक्षर अभियान। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, 20 जुलाई को दिल्ली चलो। और यहाँ पे जो कुछ मातृशक्ति और जो ये महानुभाव बैठे हैं हम इनसे परिचित होंगे कि इनका ये जो धरना प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है। चलिए सर आप बताइए जी, आप पहले आप बता दीजिए जो और खड़ी होके बताइए ना। बैठ के चलो तो बैठ जाओ तो जी। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर राजवती यादव हूँ और समाज सेवी हूँ। और आज जो देश में तानाशाही चरम सीमा पर है और उसका जीता जागता उदाहरण आज सुबह आज हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पुलिस को भेजा और वो आए और सोनम वांगचुक के मर्जी के खिलाफ उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उनको तो अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन इतने बच्चों ने जान दी, उस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई जवाबदेही हुई नहीं। आज शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था को इनके मंत्रियों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने बर्बाद करके रख दिया। न तो उस पे कोई कार्रवाई होती है, न ही उस पे कोई चर्चा होती है। तो ये देश में लोकतंत्र खत्म समझे क्या हम इस चीज को कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो आज हम नारनौल में ऐतिहासिक आजाद चौक पर मेरे भाई, बड़े भाई गिरीश खेड़ा जी ने 13 घंटे का उपवास रखा है। उनके नेतृत्व में आज हम सोनम वांगचुक के गैर राजनीतिक मंच है ये हम लोगों का, और हम सब लोग यहाँ उनके समर्थन में बैठे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। देश के भविष्य, देश के युवाओं के भविष्य के लिए हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं। तो जी हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये यहाँ तक ही सीमित रहेगा कि जो यहाँ पे जो धरना करने वाले दिल्ली तक पहुँचेंगे? भैया देखिए, दिल्ली पे ऑलरेडी चल रहा है। हम सड़क से लेके संसद तक इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। जैसा कि हमने अभी गिरीश खेड़ा भाई बताएंगे आपको कि कैसे आगे का कार्रवाई हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज कोई भी बात करो, हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो वो छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जैसे आपने देखा, छात्रों की आवाज बनकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो कर रहे हैं। जैसे कि कोटा और देहरादून में किस तरीके से छात्र आज एक नई क्रांति को जन्म ले चुकी है और अब उस युवा चुप नहीं बैठेगा, खुद की हक की लड़ाई वो खुद लड़ेगा और सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाकर रहेंगे। जी इधर आप और अन्य मातृशक्ति बैठी है, तो जो यहाँ पे नहीं पहुँच सकी है उन मातृशक्ति को भी आप कोई मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मातृशक्ति थोड़ी बिजी रहती है, घर के काम, घरेलू काम भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें, हम सुबह 7 बजे से बैठे हैं, बहुत सारी बहनें आई, हमें समर्थन देकर गई, बहुत सारे भाई भी आए, बुजुर्ग भी आए, सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया। क्योंकि धरना कुछ 1 घंटे का नहीं था, ये सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है कि जो आ रहा हमें समर्थन में हस्ताक्षर देकर जा रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। अभी हम पीछे दूसरे श्रीमान जी हैं, इनसे रूबरू होंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिए और फिर इस प्रदर्शन के बारे में बताइए कि आपका प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है। मेरा नाम गिरीश खेड़ा है और एक मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और असल में जो सोनम वांगचुक जी ने 20 दिन से व्रत रखा हुआ है, अनशन रखा हुआ है, उनके समर्थन में ये हमने धरना रखा गया है। हम उनके साथ वहाँ जाकर कुछ काम तो नहीं कर पाए, तो कम से कम एक छोटा सा प्रयास किया गया नारनौल के अंदर कि यहाँ 13 घंटे का उपवास रखा जाए। जहाँ पर मेरे साथ हैं हमारे महेश यादव जी, उन्होंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, और बाकी सभी साथी यहाँ के समर्थन दे रहे हैं और यह चाहते हैं कि हर हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिनके रहते हुए 2 बार तो नीट के एग्जाम लीक हुए हैं, एक अभी और एक 2 साल पहले। इतने शॉर्ट पीरियड में पेपर लीक हो जाना, और इस लीक का सीधा सा अर्थ है कि फर्जी डॉक्टरों की फौज पैदा करना।
और असली जो बुद्धिशाली बच्चे हैं उनके अधिकारों को मारना। +2 के एग्जाम जब हुए, उनकी मार्किंग की ऐसी स्थिति बेकार कर रखी थी जिसमें भ्रष्टाचार की एक पोल 12वीं क्लास के बच्चे ने खोलकर रख दी। इसके विरोध में सोनम वांगचुक जी ने कहा कि दंड मिलना चाहिए शिक्षा मंत्री को, वो जवाबदेही तय होना चाहिए। मैं एक स्कूल का संचालक हूँ, अगर मेरे स्कूल में मेरे अध्यापक के द्वारा, कोई ड्राइवर के द्वारा कुछ अनहोनी की जाती है तो प्रशासन जो स्कूल का है वह भी नापा जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमारे ही देश में 2 कानून क्यों? सर, जैसे अभी देखा है कम से कम 20 बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम के बाद सुसाइड कर लिया था और सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके घर पर नहीं पहुंचा, ना ही किसी प्रकार की कोई तसल्ली दी गई मीडिया के सामने आके। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? कहते हैं कि सत्ताएं जब मिलती हैं तो लाश की सीढ़ियों पर चढ़कर ही मिलती है, और जब लाश की सीढ़ियों पर चढ़ के सत्ता मिले तो उनको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 या 200 भी बच्चे मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात अच्छे से जान लीजिएगा। इसलिए वो किसी भी बच्चे के घर में सरकार का नुमाइंदा नहीं गया। वांगचुक जी को 20 दिन व्रत रखना पड़ा। अगर सरकार चाहती तो अपने नुमाइंदों के द्वारा किसी भी मंच से या वहां जाकर एक वादा कर सकती थी कि भाई आप व्रत तोड़ दो, अगर अगली बार लीक हुआ तो मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा। इतना भरोसा दो, इतना समय दो कि मैं इसको बढ़िया व्यवस्था कर सकूं। परंतु सरकार को नहीं लेना, वो हठ धर्म है और जिद बनाए बैठी कि तोड़ना तो जनता को है, हम नहीं टूटेंगे। ये है सर, इस मुद्दे पर हमारे पूरे देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप भी हमारे इलाके के जो भी नागरिक हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? बहुत सीधा सा मैसेज है। यहाँ पे 4 लोग बैठे हों के बच्चों की सवाल नहीं है। सोनम वांगचुक जो धरना दे रहा है उसके बच्चों का सवाल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के बच्चों का सवाल है जो इस देश का नागरिक है। हर बच्चों की बारी आएगी, जो आवाज नहीं उठा रहे उनके बच्चों की बारी भी आएगी। अभी मेरे सामने किसी एक पुलिस वाले ने बात कही, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कहते मास्टर जी आप बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि मैं भी इस व्यवस्था का शिकार हूँ। मेरा बेटा भी पेपर देने गया था, वो लीक हो गया और काफी डिप्रेशन में रहा। ये हर माता पिता को सोचना चाहिए। मेरा बच्चा पेपर देने नहीं गया, मगर दुख है जिनके बच्चों ने पेपर दिया या जिन बच्चों ने पेपर दिया वो आगे नहीं आ रहे, उनको आगे आना चाहिए ताकि ये बार बार ना हो। तो सर, अभी आपने जिस पुलिस वाले का जिक्र किया वो ऑन ड्यूटी है या रिटायर्ड पुलिसमैन है? सर जी 2 बात कह देता हूँ, पहले तो रिटायर्ड हो या ऑन ड्यूटी हो, हमारे को तो बच्चे की स्थिति से मतलब है। अगर मैं कहूँ ऑन ड्यूटी है तो उसके लिए खतरा पैदा कर दो कि नौकरी वैसे ही खाने को तैयार बैठी सरकार। सर, उसका कोई आइडेंटिफाई थोड़ी कर रहे हैं? आइडेंटिफाई मत करें, परंतु इतनी बात निश्चित है जो मैं कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, मगर ये बात सत्य ही है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। आप भी जी बोलना चाहोगे कुछ? अन्य कोई नागरिक बोलना चाहेगा जी? हमारे मेरे जी बैठे, अरे हाँ वो तो